स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिप्टो बाजार में, जहां हम आपके लिए लाते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी अपडेट्स की तरफ। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज जो शायद आपको भी पता नहीं होगी। क्राफ्ट किंग के सीईओ जैसन रूबिन्स ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हम रेगुलेशन की तरफ देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में अभी इस पर कोई रेगुलेशन नहीं आया है। क्राफ्ट किंग एक बहुत बड़ी अमेरिकन बेटिंग कंपनी है। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूएस लग्जरी पेंट हाउस को $22.5 मिलियन में सेल किया गया है, जो कि पूरा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में किया गया है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि ये पेंट हाउस मियामी बीच के पास है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ड्रग्स माफिया ग्रुप पर रेड, उनके पास से मिली करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी। 16 देशों की कानूनी संगठनों ने मिलकर 800 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से ड्रग्स के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी भी मिली है, जो कि फिजिकली और डिजिटली दोनों को मिलाकर 350 करोड़ रुपीस कीमत बताई जा रही है। इंडिया का नया मूव। एल सल्वाडोर कंट्री ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था। इंडिया ने भी कहा बिटकॉइन को एसेट्स की तरह देखा जाए। ऐसा लगता है बहुत जल्द इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन आने वाला है। अब बिटकॉइन को लेकर बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। बिटकॉइन को लेकर माइकल सेलर ने कहा है कि 150 मिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग सिर्फ एक हफ्ते में जुड़ गए हैं इस नेटवर्क के साथ। एलिजाबेथ वॉरेन ने बिटकॉइन के बारे में कहा है कि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है, ये क्लाइमेट को ख़राब करती है, और बिटकॉइन इन्वायरमेंट के लिए बेकार वेस्टफुल क्रिप्टो करेंसी है। और इस पे एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकली ने ट्वीट कर कहा कि हमारे स्टेट की जियोथर्मल इलेक्ट्रिक कंपनी के जरिए हम बिटकॉइन को माइनिंग करेंगे, जिससे कि बहुत कम कीमत, 100% क्लीन और 0% इमिशन की खपत होगी, जो कि इन्वायरमेंट को लेकर इसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो बहुत जल्द ये परेशानी भी दूर हो जाएगी, तो बहुत जल्द बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। आइए अब डोजकॉइन के बारे में कुछ न्यूज़ जान लेते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेऊ के भाई कैल कैंपर ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द डोजकॉइन प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा मिलियन डोज डिस्को। और ये प्रोजेक्ट बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करेगा, जैसे स्मार्टफोन्स गेम, पोकेमोन गो, NFT एंड टामागोची के बारे में बता दें कि इसको 23 नवंबर में जापान ने बनाया था। ये 1990 का सबसे बड़ा टॉयज है जो अंडे का आकार का होता है, और ये डिजिटल गेम है। कॉइन बेस पे डोजकॉइन की पॉपुलैरिटी 14 नंबर पे आ गई है, जिसकी वॉल्यूम $2.9 बिलियन है, और 77% लोग बाई कर रहे हैं, 23% लोग सेल, जिससे ये पता चलता है कि डोजकॉइन को होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं। डोजकॉइन को 1300 से भी ज़्यादा प्लेस स्टोर्स एंड सर्विस पे एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया गया है, और टेस्ला कंपनी भी बहुत जल्द डोजकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। बहुत जल्द डोजकॉइन की भी प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जिसने बियर मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। टेक्रा स्पेस, जो कि एक नया कॉइन आया है मार्केट में, जो आते ही सिर्फ 3 दिनों में 150% का उछाल देखने को मिला है इस कॉइन से। इसकी करंट सप्लाई 80 मिलियन, जिसमें से 81.4% परमानेंटली लॉक्ड है, 14.1% लगभग 1 मिलियन कॉइन यूनिस्वैप पे लिस्टेड है, और 4.5% हॉटबीट पे लिस्टेड है। और ये कॉइन आते ही मात्र 17 दिनों में 9,35,000 यानी 312% का प्रॉफिट दिया है। मतलब कि जो सिर्फ 100 रुपीज़ का भी कॉइन खरीदा होगा उस समय, उसका प्राइस अभी 9,35,312 रुपीज़ हो गया होगा अब तक। तो ऐसी ही और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिप्टो बाज़ार को तहे दिल से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।